एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम वंदना कलिता होता है। उम्र की बात करें तो इसकी 31 साल का उम्र होता है। दरअसल बात ऐसा था कि इसने अमर ज्योति नाम के एक लड़के से लव मैरिज किया था, परंतु उस लड़के से इसका मन, इसका दिल, इसका पेट नहीं भरता था। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि वंदना कलिता एक जिम ट्रेनर काम करती, जिम ऑनर थी। जिस जिम का वो मालकिन थी, उस जिम में अच्छे अच्छे घर के लड़के आते थे, हैंडसम लड़के आते थे और उन लड़कों को अपने प्रेम की जाल में फंसा करके वह अपने बंगले पर लाती थी और उन लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और अपने जिस्मानी सुख को भोगा करती थी। जैसे तैसे इस बात का खबर अमर ज्योति जिसके साथ उसने शादी की थी, इसकी माँ को कानों कान खबर पहुंच जाती है। उसकी माँ की नाम की बात करो तो संतरा डे होता है। संतरा डे अमर ज्योति को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि अगर तुम अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते तो उस पर ध्यान दो और कोशिश करो कि वो तुम्हारे कंट्रोल में रहे, क्योंकि हमारी बदनामी हो रही है। बहू का इरादा कुछ गलत लग रहा है, तुम इस बात को समझो। इस बात को सुनकर समझकर अमर ज्योति एक दिन दोपहर में ही छुट्टी लेकर के दरवाजे पर आ जाता है। जब दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है कि काले रंग की टैक्सी खड़ी थी। बताते चले कि वंदना कलिता, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, गोरी, लंबी चौड़ी, और उसको देख करके कोई भी व्यक्ति मोहित हो ही जाता था। वो बुलेट से चलती थी और टैक्सी को देख करके वो काफ़ी हैरान हो गया कि मेरी बीवी तो बुलेट से चलती है, परंतु ये टैक्सी यहाँ पर क्या कर रहा है। अब उसके दिमाग में नए नए प्रकार के बात घुसने लगे, समाने लगे, नाचने लगते हैं। लास्ट में दरवाज़ा खटखटाता है, परंतु अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता है। इस बात को देख करके, इस बात को सुन करके, समझ करके उसकी कान खड़े हो जाते हैं। बगल वाले खिड़की से जब देखता है तो वह देखते ही रह जाता है, क्योंकि अंदर वंदना कलिता दो और लड़के के साथ रंग रलियां मना रही थी। दोनों बारी बारी से उसके साथ संबंध बना रहे थे और वंदना मजे ले रही थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त आनंद कुमार। दोनों लड़कों के नाम के बारे में बात करें तो एक लड़के का नाम धंटी डे, उसकी उम्र 27 साल, और आरूप डे, इसकी उम्र 31 साल, और वंदना का उम्र तो 31 साल का था ही। यानी तीनों हम उम्र के थे और तीनों अपने में मजे कर रहे थे। इस दृश्य को देख करके अमर ज्योति, जो कि वंदना का पति था, उसका खून खौल उठता है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। जैसे तैसे दरवाजा खुलता है और दोनों लड़के वहां से भाग खड़े होते हैं। जैसे तैसे वो दोनों वहां से भागते हैं, निकलते हैं, परंतु वंदना जो है रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, हाथ पैर पड़ने लगती है कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। परंतु अमर ज्योति इस बात को मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। वो कह रहा था कि तुम अब मानने वाली नहीं हो, तुम मेरे हाथ से निकल चुकी हो और मुझे अभी का अभी तलाक चाहिए। इतना कह करके अमर ज्योति वहाँ से निकल जाता है और जहाँ पर उसकी माँ रहती थी वहाँ पे रहने लगता है। बताते चले कि अमर ज्योति, जो कि इकलौता वारिस था अपनी माँ का, इकलौता संतान था, उसके 5 बड़े बड़े बंगले थे और एक बंगले में अमर ज्योति अपनी बीवी के साथ रहता था, एक बंगले में उसकी माँ रहती थी और 3 बंगले को उसने किराए पर दे रखा था। किराया से जो भी पैसा आता था उसका देख रेख उसकी जो मालकिन थी उसकी माँ थी और अमर ज्योति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अब वंदना कलिता का जो हालत है वो
खराब होने लगता है। जिम ट्रेनिंग ट्रेड जो कि जिम संस्थान था, जो जिम कोचिंग था, उसका खर्च उसकी माँ देती थी। संतरा डे वो खर्च देना बंद कर देती है और वंदना कलिता काफ़ी गुस्से में आने लगती है। उसको दिमाग में आने लगता है कि सारा प्रॉपर्टी, सारा जो धन दौलत है उसकी माँ के नाम से है। अगर तलाक भी होता है तो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाला है। वह दोनों प्रेमियों से फोन पर बात करती है और बोलती है कि हमें कुछ न कुछ करना होगा, दोनों माँ बेटे को रास्ते से हटाना ही होगा। परंतु इस बीच दोनों माँ बेटे गायब हो जाते हैं। अमर ज्योति और संतरा डे दोनों एक दिन गायब हो जाते हैं और वंदना कलिता पुलिस स्टेशन जाती है और गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाती है। अपने सास और पति के गायब होने के बाद वंदना सोच रही थी कि जो 5 बंगले का किराया आता है, जो बिजनेस है, उसका सारा पैसा वंदना कलिता के हाथ में आए, परंतु ऐसा हो नहीं रहा था। अमर ज्योति के मामा जो थे उनके पास सारा पैसा जा रहा था और सारा का सारा मालिक वही बन चुके थे। अब 2 महीने का दिन बीत चुका था। इस बात को लेकर के वंदना कलिता काफ़ी टेंशन में रह रही थी। 2 महीना बीतने के बाद वंदना कलिता अपने सास के अकाउंट से 5 लाख रुपए का निकासी कर चुकी थी। इस बीच वंदना कलिता पुलिस वाले को कंप्लेन भी किया था। बताते चले कि ये कहानी जो है असम की है और असम पुलिस को वंदना ने कंप्लेन भी किया था कि मेरे सास और मेरे पति कुछ दिनों से गायब है, आप उन्हें ढूंढ कर लाइए। परंतु पुलिस ढूंढने में नाकाम हो रही थी क्योंकि अकेला वारिस वंदना कलिता ही थी। बार बार वंदना कलिता पुलिस वाले पर प्रेशर दे रही थी। लेकिन एक और FIR वंदना कलिता करती है उसके मामा के खिलाफ, यानी कि अमर ज्योति के मामा के खिलाफ केस करती है कि सारा का सारा पैसा उसके मामा हड़प रहे हो ना हो, उन्होंने ही दोनों को उठवाया हो, दोनों को गायब कराया हो। परंतु पुलिस वाले जब इंक्वायरी करते हैं तो एक नया ही कहानी मोड़ लेता है। दरअसल बात ऐसा था कि अमर ज्योति के मामा के पास एक पैसा भी नहीं जा रहा था, परंतु उसके खिलाफ वंदना कलिता ने झूठा रिपोर्ट लिखवाया, झूठा FIR कराया ताकि सारा का सारा शक उसके मामा पर पहुंच जाए और वंदना कलिता निर्दोष साबित हो जाए। परंतु उसके मामा के लड़का जो कि पढ़ा लिखा था वो काफ़ी चालाक निकला। जहां पर वंदना कलिता ने कंप्लेन दर्ज कराया था वहां पर वो लड़का पहुंच जाता है। अमर ज्योति के मामा के लड़के को कंप्लेन लिखवाने के बाद पुलिस की टीम जो है एक्टिव होती है और वंदना का मोबाइल सर्वेलेंस पर डालती है। जब देखा जाता है कि इसकी बातें जो है लगातार 2-3 लड़कों से हो रही है। अब वंदना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद वंदना से सच उगलवाने की कोशिश की गई, परंतु वंदना जो है बातों को घुमा रही थी। परंतु पुलिस जब अपनी एक्शन में आती है, गियर चेंज करती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है, तो वंदना तोते की तरह सही सही बात कहने लगती है। 26 जुलाई को वंदना दोनों लौंडों के साथ, जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था, दोनों लौंडों को अपने रूम पर बुलाती है और अपने सास के रूम पर दोनों को लेकर जाती है और इसके बाद तकिए से उसके सास के मुंह को दबाया जाता है और दम घुटने की वजह से उसकी सास की मौत हो जाती है। उसके बाद उसके लाश को कहीं पर फेंक दिया जाता है, परंतु इसकी भनक अमर ज्योति को लगती है और अमर ज्योति को शक न हो इसलिए वंदना कलिता उसके साथ हो लेती है और सास को खोजने का नाटक करती है। परंतु 14 अगस्त 2025 को अमर ज्योति को भी दोनों प्रेमियों के साथ उसके माँ के पास पहुंचा दिया जाता है। अमर ज्योति को तकिए से
मुंह को दबा करके दम घुटने की वजह से उसका भी मौत हो जाता है, परंतु इसकी हालत कुछ ऐसी कर दी जाती है कि पुलिस को कानो कान खबर न लगे। इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, पॉलिथीन में भरे जाते हैं और मेघालय की तराई से ऊंची चोटी पर जाकर के इसके लाश को खाई में फेंक दिया जाता है ताकि पुलिस वाले को कानो कान खबर न लगे। उसके बाद उसके मामा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराया जाता है। यहाँ पर बताते चले कि अमर ज्योति को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद तीनों ने एक बार फिर से पार्टी किया, एक बार फिर से शराब पिया और वंदना के साथ दोनों लौंडों ने बारी बारी से संबंध बनाया। जब आधी रात हो गई तो गाड़ी में उसके छोटे छोटे टुकड़ों को भरा गया और मेघालय की पहाड़ियों से उसको गहरी से गहरी खाई में फेंक दिया गया। अब वंदना कलिता के खिलाफ पुलिस 1400 पेज का FIR दर्ज करती है और दोनों लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, वंदना कलिता एक खूबसूरत सी लड़की थी, भोली भाली लड़की थी, परंतु उसकी अयासीपन, उसके जो गलत संगत था उसने उसको ले डूबा। भला अमर ज्योति में क्या कमी हो सकता है? 5 बंगले का मालिक था, उसकी माँ थी और वो था, और ये वंदना कलिता, परंतु छोटी सी बेवकूफ़ी के चलते इसकी और उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। साथियों, इस कहानी से आपको सीख क्या मिलती है? ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत घटना है, असम की घटना है। बाकी आप सभी का इस कहानी के प्रति राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आगे बढ़ने से पहले और वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।